हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका टाइटल है रिपेयरिंग प्रोसेसेस। तो इसका सिलेबस आप अभी सामने देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये निर्धारित है बीटी-यूपी की पाठचर्या में। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक्स हमको सिलेबस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है आज इस एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे सिलेंडर, जो इंजन सिलेंडर होता है उसकी रीबोरिंग और रीस्लीविंग क्या होता है, और रिमूवल ऑफ लाइनर्स और फिटिंग क्या होता है, इंस्पेक्शन कैसे उसका किया जाता है, वाल्व और वाल्व गाइड्स की फिटिंग और रिपेयर कैसे होती है, कनेक्टिंग रॉड का जो बेंडिंग और जो अलाइनमेंट है वो चेक कैसे किया जाता है, और इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट की ओबेलिटी और रीग्राइंडिंग क्या होती है, फेसिंग एंड कैलिब्रेशन क्या होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप का, इसी तरीके से नोजल टेस्टिंग, क्लीनिंग और ग्राइंडिंग क्या होती है। ये इसमें टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा सिलेंडर पर एक नज़र डाल लेते हैं। सिलेंडर आप सभी ने जरूर देखा होगा, इंजन सिलेंडर। तो ये सिंगल सिलेंडर इंजन आप देख पा रहे हैं। तो जो आप देख पा रहे हैं कि ये सिलेंडर है, इसमें आप पिस्टन देख पा रहे हैं। पिस्टन के साथ साथ में देखिए वाल्व लगे हुए हैं और ये स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं, और नीचे यहाँ पर आपको कनेक्टिंग रॉड भी हाफ दिख रही है। अब मेन एक शब्द आपको बार बार मिलेगा सुनने को, वो है सिलेंडर लाइनर या सिलेंडर स्लीव क्या होता है। तो सिलेंडर लाइनर को ही हम सिलेंडर स्लीव भी कहते हैं, और एक बेलनाकार घटक होता है जिसे इंजन ब्लॉक में फिट कर दिया जाता है ताकि पिस्टन के लिए एक मजबूत और टिकाऊ सतह बनाई जा सके। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इंजन ब्लॉक है जैसे, तो ये देखिए आप, ये इसमें 1 2 3 सिलेंडर हैं। तो ये क्या करते हैं, पिस्टन इसमें डायरेक्ट ना लगा करके पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्लीव फिट कर देते हैं, या जिसको हम कह रहे हैं सिलेंडर लाइनर। तो वो सिलेंडर लाइनर देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए रखे हुए हैं। तो ये आपने देखे कि जो इंजन ब्लॉक होता है उसमें ये सिलेंडर लाइनर या स्लीव जिसको हम कह रहे हैं, इसको उठा करके इसमें फिट कर दिया जाता है, इसको यहाँ फिट कर दिया जाता है, इसको यहाँ, और फिर उसमें क्या है, पिस्टन को फिट किया जाता है। तो कई बार स्लीव, ये जो पिस्टन लाइनर है वो समय के साथ घिस जाते हैं, ये जो सिलेंडर लाइनर हैं, तो उनको फिर से हटा करके नए स्लीव्स लगा दिए जाते हैं या नए सिलेंडर लाइनर लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो इंजन ब्लॉक की या जो सिलेंडर की दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त या खराब होने से बच जाती हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अब इसको आपने चूंकि समझ लिया है और आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, तो एक बार याद कराना आपको जरूरी था। अब आगे पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिलेंडर रीबोरिंग और रीस्लीविंग क्या होती है। देखिए वही शब्द बार बार आ गया। तो सिलेंडर का, हम इंजन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। रीबोरिंग का मतलब बोरिंग ऑपरेशन, आप सभी जानते हैं बोरिंग ऑपरेशन किया जाता है पहले से बने हुए जो आंतरिक व्यास होता है उसको इंक्रीज करने या बढ़ाने के लिए। तो रीबोरिंग मतलब फिर से बोरिंग ऑपरेशन करना, और रीस्लीविंग का मतलब होता है जो स्लीव आपने देखी, जो सिलेंडर लाइनर या स्लीव आपने देखी उसको वो हटा करके नई स्लीव लगाना, तो उसको कहेंगे रीस्लीविंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जब आपने स्लीव देख लिया, सिलेंडर लाइनर या सिलेंडर स्लीव आपने देख ली कि किस तरीके से होती है, क्या होती है, तो रीस्लीविंग का मतलब जो क्षतिग्रस्त स्लीव है या सिलेंडर लाइनर है उसको हटा करके नई स्लीव या नई सिलेंडर लाइनर लगाएंगे, तो उसको बोलेंगे रीस्लीविंग। क्लियर है। सिलेंडर रीबोरिंग का मतलब जो इंजन सिलेंडर होता है उसकी फिर से बोरिंग करना, उसको फिट करने के लिए नई स्लीव के अकॉर्डिंग या नई इंजन जो सिलेंडर लाइनर है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहेंगे रीबोरिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि शब्द से ही आपको अर्थ समझ में आ रहा है। तो सिलेंडर रीबोरिंग और रीस्लीविंग एक प्रक्रिया है जिसमें पुराने या क्षतिग्रस्त सिलेंडर को नए व्यास यानी कि डायमीटर के लिए मैच किया जाता है। तो जब हमारा क्या होता है, इंजन सिलेंडर क्षतिग्रस्त हो जाता है या पुराना हो जाता है, तो ये दोनों प्रोसेस की जाती हैं जिसे हम कहते हैं सिलेंडर रीबोरिंग या रीस्लीविंग। तो सिलेंडर रीबोरिंग या रीस्लीविंग एक प्रक्रिया है जिसमें पुराने या क्षतिग्रस्त सिलेंडर को नए व्यास यानी डायमीटर के लिए मैच किया जाता है। अब बात आती है सिलेंडर रीबोरिंग और रीस्लीविंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं। जैसे यह प्रक्रिया तब की जाती है जब सिलेंडर की दीवारें घिस चुकी होती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो बहुत साल जब, या इतने कई लाख किलोमीटर, जैसे मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर जैसे मान लीजिए इंजन चल गया, तो उसकी सिलेंडर की जो हो सकता है दीवारें ख़राब हो जाएँ या घिस जाएँ, तो उनको फिर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रीबोरिंग या रीस्लीविंग ऑपरेशन अपनाया जाता है। तो रीबोरिंग में
नाम से जैसा पता चल रहा है सिलेंडर को थोड़ा बड़ा करने के लिए मशीनिंग की जाती है। और रीस्लीविंग में देखिए पुराने सिलेंडर लाइनर को हटाना दिखाया ना। रीस्लीविंग का मतलब वही सिलेंडर लाइनर को ही स्लीव बोला जाता है, सिलेंडर स्लीव। तो रीस्लीविंग मतलब पुनः स्लीव लगाना, नई स्लीव लगाना। तो रीस्लीविंग में पुराने सिलेंडर लाइनर को हटाना और उसके स्थान पर एक नया लाइनर स्थापित करना शामिल है। ये प्रक्रियाएं इंजन के संपीड़न यानी कंप्रेशन को बहाल करने और इसके जीवन काल को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। अब रीबोरिंग के और जो स्लीविंग है उसको अलग अलग पॉइंट समझ लेते हैं। तो रीबोरिंग में क्या होता है, यह प्रक्रिया इंजन के सिलेंडर को बड़े व्यास या डायमीटर में बोर करके किया जाता है। यह सिलेंडर के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर पुरानी दीवारों को साफ करता है और नई पिस्टन रिंग्स और सील्स के लिए सही साइज में सिलेंडर को तैयार करता है। और रीस्लीविंग में क्या होता है, इस प्रक्रिया में पुराने सिलेंडर को नई स्लीव या नई लाइनर, सिलेंडर लाइनर जिसको कहते हैं, के साथ बदला जाता है। यह एक विकल्प होता है जब सिलेंडर डायमीटर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो, यानी कि व्यास बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हो या क्षतिग्रस्त हो चुका हो, तो रीबोरिंग संभव ना हो, तो हम क्या करते हैं, रीस्लीविंग कर सकते हैं। अब बात आती है रिमूवल ऑफ लाइनर्स एंड फिटिंग्स और इंस्पेक्शन उसका। तो लाइनर को हटाना और उसकी फिटिंग करना और उसका निरीक्षण करना। तो लाइनर या स्लीव को हटाने और फिटिंग प्रक्रिया इंजन में विशेष महत्व रखती है। तो लाइनर को हटाना और फिटिंग करना, इसमें क्या किया जाता है, इस स्टेप में पुराना लाइनर निकाला जाता है और नया लाइनर स्थापित किया जाता है। सही तरीके से लाइनर फिट करना सुनिश्चित करता है कि सिलेंडर को सील सही तरीके से और किया गया है और इंजन सुरक्षित रहे। यदि उसकी फिटिंग सही नहीं होगी तो क्या होगा, वो सिलेंडर ठीक ढंग से सील नहीं होगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब निरीक्षण में क्या चीज़ें देखी जाती हैं, लाइनर फिट करने से पहले और बाद में उनकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि नए लाइनर सही स्थिति में हैं और उन्हें ठीक से संचरित किया गया है। अब बात आती है रिपेयर एंड फिटिंग ऑफ वाल्व एंड वाल्व गाइड्स। वाल्व मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई थे जब मैं सिलेंडर दिखा रहा था, इनलेट वाल्व होता है और एग्जिट वाल्व होता है। तो इनकी मरम्मत कैसे की जाती है, इसके बारे में हमको रिपेयर और फिटिंग के बारे में बात करनी है। तो वाल्व और वाल्व गाइड की मरम्मत और फिटिंग प्रक्रिया इंजन की सही कार्य क्षमता और दीर्घायुता के लिए आवश्यक होती है। तो वाल्व मरम्मत में क्या चीज़ें शामिल हैं, वाल्व मरम्मत में वाल्व के विभिन्न हिस्सों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाता है। इसमें वाल्व स्टेम है, सीट है और रिटेनर्स की जांच और सुधार किया जाता है। और वाल्व फिटिंग में क्या चीज़ें आती हैं, इसमें नए वाल्व और वाल्व गाइड को सही तरीके से इंजन में फिट किया जाता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और सही फिटिंग सुनिश्चित करती है कि वाल्व सही समय पर खुलें और बंद हों और इंजन की समग्र कार्य क्षमता पर असर न पड़े। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नए वाल्व और वाल्व गाइड को सही तरीके से फिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो वाल्व हैं सही समय पर खुलेंगे और बंद होंगे और उससे फिर क्या होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी यदि सही समय पर खुलेंगे, बंद होंगे, और इफिशियंसी भी बढ़ेगी इंजन की। अब बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड की। तो कनेक्टिंग रॉड की जांच, तो इसमें दो चीज़ें चेक की जाती हैं। पहले तो कनेक्टिंग रॉड की मोड़ यानी बेंडिंग को, यानी कहीं वो बेंड तो नहीं हो रही है, यानी मुड़ तो नहीं रही है। तो कनेक्टिंग रॉड की मोड़ यानी बेंडिंग की जांच इंजन के संचालन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये मुड़ जाती है, यानी कि कनेक्टिंग रॉड कार्य करते हुए मुड़ जाती है या बेंड हो जाती है, तो ये इंजन का प्रदर्शन और स्थायित्व प्रभावित हो सकता है। तो जांच करने के लिए इसमें विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो कनेक्टिंग रॉड के सीधेपन और समांतरता को मापते हैं। अब दूसरी जांच की जाती है कनेक्टिंग रॉड के अलाइनमेंट की। तो कनेक्टिंग रॉड के अलाइनमेंट की जांच ये सुनिश्चित करती है कि रॉड सही प्रकार से पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी हुई है। गलत अलाइनमेंट से इंजन में कंपन यानी वाइब्रेशंस की प्रॉब्लम हो सकती है और असंतुलन पैदा हो सकता है, जिससे दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इसका अलाइनमेंट जो होता है कनेक्टिंग रॉड का, वो बहुत ज़रूरी है और उसकी जाँच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या है, इसकी जांच करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए गेज और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है क्रैंकशाफ्ट की जांच की, यानी इंस्पेक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट की ओवेलिटी की जांच की जाती है। तो क्रैंकशाफ्ट की ओवेलिटी की जांच ये सुनिश्चित करती है कि शाफ्ट की जो बेयरिंग है
बेरिंग मतलब जर्नल्स भी इसको कहते हैं, वो प्लेन बेरिंग को जर्नल्स कहा जाता है, वो सही गोलाकार हैं। तो इसमें क्या है, ओवेलिटी मापने के लिए माइक्रोमीटर और अन्य सटीक मापन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह जांच आवश्यक है क्योंकि ओवेलिटी इंजन की कार्यक्षमता और स्थायित्व को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट की ओवेलिटी है उसकी जांच जरूर की जाती है। अब ये क्रैंकशाफ्ट की रीग्राइंडिंग मतलब ग्राइंडिंग ऑपरेशन को दोबारा करना, मशीनिंग ऑपरेशन है। तो क्रैंकशाफ्ट की रीग्राइंडिंग तब किया जाता है जब उसके जर्नल्स मैंने आपसे बताया कहते हैं प्लेन बेरिंग्स को। तो जर्नल्स घिस जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी सिंपल शब्दों में और हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्लेन बेरिंग्स होती हैं वो घिस जाएं या क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो उसके लिए रीग्राइंडिंग की जाती है। तो रीग्राइंडिंग से जर्नल्स को पुनः सही आकार और सतह दी जाती है, जिससे इंजन के संचालन में सुधार होता है और इसके लिए विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है जो उच्च सटीकता के साथ क्या करती हैं, रीग्राइंडिंग करती हैं। अब फ्यूल इंजेक्शन जो पंप है उसका फेजिंग और कैलिब्रेशन, ये भी आपके टॉपिक लिखे हुए हैं। तो जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है उसकी फेजिंग क्या होती है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कैलिब्रेशन क्या होता है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का फेजिंग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ईंधन का इंजेक्शन सही समय पर हो। फेजिंग से मतलब क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, नाम से पता चल रहा है कि ये फ्यूल को इंजेक्ट करने वाला पंप है, मतलब ऐसा पंप है जो फ्यूल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है। तो फ्यूल जो इंजेक्शन पंप का फेजिंग है, फेजिंग जो ऑपरेशन होता है या प्रोसेस जो की जाती है, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप का फेजिंग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ईंधन का जो इंजेक्शन है वो सही समय पर हो। इंजन के सटीक संचालन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फेजिंग प्रक्रिया में पंप के टाइमिंग गियर और इंजन के क्रैंकशाफ्ट के बीच सही समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये फेजिंग में हम क्या चीज़ करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप का फेजिंग ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ईंधन का इंजेक्शन सही समय पर हो। इंजन के सटीक संचालन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फेजिंग प्रक्रिया में पंप के जो टाइमिंग गियर होता है और इंजन के क्रैंकशाफ्ट के बीच सही समन्वय स्थापित किया जाता है। अब दूसरा क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेशन क्या होता है, इसको जान लेते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेशन आवश्यक है ताकि पंप सही मात्रा में ईंधन सही दबाव यानी सही प्रेशर और समय पर इंजेक्ट करे। यह प्रक्रिया पंप की दक्षता और इंजन की प्रदर्शन क्षमता को बनाए रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो जो फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेशन है वो क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप का कैलिब्रेशन आवश्यक है ताकि पंप सही मात्रा में ईंधन सही दबाव और सही समय पर इंजेक्ट करे। यह प्रक्रिया पंप की दक्षता और इंजन की प्रदर्शन क्षमता को बनाए रखने में मदद करती है। तो कैलिब्रेशन के लिए विशेष उपकरण और टेस्ट बेंच का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है नोजल की जांच, सफाई और ग्राइंडिंग की। तो नोजल टेस्टिंग, क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग। तो नोजल की जांच में क्या चीज़ें होती हैं, नोजल की जांच ये सुनिश्चित करती है कि ईंधन का छिड़काव सही तरीके से होता है। नोजल के द्वारा ही क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। नोजल आप सभी जानते हैं। तो यह जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि नोजल की खराबी से इंजन की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है। और नोजल टेस्टिंग उपकरण का उपयोग करके इंजेक्शन प्रेशर, स्प्रे पैटर्न और लीकेज की जांच की जाती है। इंजेक्शन प्रेशर मतलब किस प्रेशर के साथ इंजेक्ट हो रहा है फ्यूल, स्प्रे पैटर्न स्प्रे किस तरीके से नोजल कर रहा है और उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, इसकी जाँच की जाती है। अब नोजल की सफाई ये क्यों जरूरी है, क्लीनिंग ऑफ नोजल। नोजल की सफाई नियमित रूप से करना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी या अवशेष हटाए जा सकें जो ईंधन छिड़काव को प्रभावित कर सकते हैं। तो सफाई के लिए अल्ट्रासोनिक क्लीनर या विशेष सॉल्वेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से समय समय पर नोजल की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब नोजल की ग्राइंडिंग क्या होती है, नोजल की ग्राइंडिंग तब की जाती है जब नोजल की टिप खराब हो जाती है और उसमें किसी प्रकार की विकृति आ जाती है। तो ये आपने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ा जरूर होगा, ग्राइंडिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो नोजल की ग्राइंडिंग तब करते हैं जब नोजल की टिप खराब हो जाए और उसमें किसी प्रकार की विकृति यानी डिफॉर्मेशन आ जाए। तो ग्राइंडिंग प्रक्रिया में नोजल की टिप को पुनः सही आकार और सतह दी जाती है। तो फिर से क्या ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है, ताकि नोजल की टिप को पुनः सही आकार दिया जा सके और उसको सही सतह प्रदान की जा सके। इसके लिए विशेष ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग
किया जाता है। तो इस तरह से बहुत छोटा सा चैप्टर था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, और अगर आप पूरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए थे पहले, उनमें आप देखेंगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको ज़्यादातर लिखे हुए मिलेंगे जो कि प्रश्नों में ज़रूर पूछे गए हैं। तो फिर से अच्छे से आपको पढ़ लेना है, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज जो सिलेबस में निर्धारित हैं उनको ज़रूर पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अच्छे अंकों से परीक्षाओं में पास होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।